हिमाचल प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों ने सरकार को आर पार की लड़ाई की चेतावनी दी है। प्राथमिक शिक्षक संघ ने सरकार को दो टूक चेतावनी देते हुए कहा कि 8-10 लोगों को सस्पेंशन करने से शिक्षक पीछे नहीं हटने वाले हैं और जरूरत पड़ी तो आंदोलन को उग्र किया जाएगा। सरकार ने 8 शिक्षकों को धरना प्रदर्शन करने पर सस्पेंड भी किया है। प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष जगदीश शर्मा ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर कहा कि 26 अप्रैल को शिमला के चौड़ा मैदान में प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों के खिलाफ सरकार ने कार्रवाई करते हुए एफआईआर की है, जो कि आज से पहले कभी नहीं हुआ होगा। प्राथमिक शिक्षक संघ ने शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव से कई बार वार्ता की, लेकिन सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी। उन्होंने कहा कि स्कूलों में बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है और यदि सरकार ने वार्ता के लिए नहीं बुलाया तो आंदोलन को उग्र किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो शिक्षक सस्पेंड हो रहे हैं वो शिमला में आंदोलन में बैठ रहे हैं और जिस दिन 25,000 शिक्षक सस्पेंड हो जाएंगे उस दिन शिमला में जगह कम पड़ जाएगी। हमारा अनशन 26 अप्रैल से जारी है और निदेशालय के बाहर हम वहाँ धरने पर बैठे हैं। 24 घंटे के हमारी शिफ्ट है, वहाँ पर क्रमिक अनशन है और हम अपने संघर्ष को आने वाले समय में तेज करने वाले हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम ये उम्मीद करते हैं कि सरकार को अगर लगे उनकी सूझबूझ कहीं जाग जाए कि वो वार्ता से कोई हल निकालना चाहते हैं तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। हमें कोई ऐसा शौक नहीं है कि हमें रोष प्रदर्शन करना या धरना करना है, लेकिन अगर कहीं भी बात प्राथमिक शिक्षकों की नहीं सुनी जाएगी तो हमारा जो धरना है वो चला रहेगा और संघर्ष जो है वो और तेज होगा। जी हाँ, बिल्कुल 8 लोगों की इसमें सस्पेंशन हुई है और जहाँ तक सूचना है लगभग 900 लोगों के आसपास एफआईआर की है और जो सस्पेंशन है उसको लेकर के हम कोर्ट भी गए हैं। कोर्ट में भी हमने ये बात रखी है कि हमने बिल्कुल ऐसा कोई कदम नहीं उठाया था धरने में जिससे कोई कहीं किसी को कोई क्षति पहुंची हो या सरकारी प्रॉपर्टी को डिस्टर्ब किया हो, डिसमिस किया हो, तोड़फोड़ की हो। उसके बावजूद भी हमारे ऊपर जो है वो सरकारी केस कर दिए गए। न्याय की हमने गुहार लगाई है, न्याय के लिए हम कोर्ट गए। धरना प्रदर्शन होगा। देखिए, हमारे जीवन में 50-55 साल की हमारी भी उम्र हो गई। मैंने पहले भी कहा कि हमें नहीं लगता कि इतना बड़ा किसी ने कोई इतना बड़ा गुनाह करने के बाद अगर किया भी हो तो 900 लोग 1000 लोगों के खिलाफ कोई एफआईआर कर देगा, ऐसा हमें नहीं लगा। क्या लगा रही है? देखिए, ये सरकार और प्रशासन का तालमेल हमें लग रहा है कि है नहीं है। अगर तालमेल होता तो ऐसा ना होता। और ये जहाँ तक कोई भी एक्शन लेने की बात आती है वो सरकार द्वारा ही एक्शन कोई लिया हुआ माना जाता है, वो अच्छा हो या बुरा। जी बिल्कुल, आंदोलन को खत्म करने नहीं जा रही बल्कि आंदोलन को हमारे जो धरना था 26 तारीख का उसको क्रश करने की कोशिश थी कि ये फ्लॉप ही हो जाए। ऐसी इनकी जो चाल थी वो उसमें वो सफल नहीं हुए, क्योंकि हम जो है वो उस दिन जितने तैयार थे उससे 2 गुना अब जो है हमारी अगली तैयारी चल रही है। साथ साथ इसके कि अगर वो बातचीत करना चाहे तो हम बिल्कुल बातचीत के लिए, अगर वो 2 कदम चले तो हम 4 कदम चलने को तैयार हैं। अभी हमें लगता है कि अगर कोई बातचीत इसमें नहीं होती है तो बहुत सारे संगठनों के लोग हमसे जुड़े हैं, बार बार उनके फोन आ रहे हैं। अगली रणनीति के लिए हम उनके जो पदाधिकारी है उनके साथ एक बैठक करके अगली रणनीति तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9 शिमला।